कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा। उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता, उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते। शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है, वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है। एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से
केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। गरीब बड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं, पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए, अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए, एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए, जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। शिव जी ने दो चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निशुल्क होना चाहिए दवाई और पढ़ाई। मेरा निवेदन है, इस क्लिप को काटकर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीब बड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीब बड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है। उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा, मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया, जाना है, पहुंच गए। आज सूंड रखकर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रखकर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना हमें। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे, और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, रखे अपने पास। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया, सब। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो,
अंदर मंदिर में प्रवेश करो, तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए नायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। 2 लड्डू में पूर्ति है सिद्धि। बहुत होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। कितने कुंटल? जम के बोलो जरा। 1.25 कुंटल मोदक का भोग। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग। माइक पे चिल्लाया जाता है 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। गणेश जी को भोग लगेगा 1.25 कुंटल लड्डू का। वहां से जितने लोग निकल रहे हैं, गरीबड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं। वो गरीब के बच्चे सोच कर बैठे हैं रात को 9 बजे बटेंगे, उसके मुंह में राल आ रही है, वो तैयारी कर कर बैठा है। गणेश जी कह रहे हैं तुमने बोलकर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ, तो ये लड्डू मैं स्वीकार कैसे करूं, इसको पाऊं कैसे मैं? 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है। 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। तुम आओ 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाओ और बांटो सबको, मना नहीं। पर चिल्ला चिल्ला के सुबह से कान भर दिया, सुबह से चिल्ला रहे हैं आज 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, आज 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा। जितने लोग जा रहे हैं सब गरीबड़ा अमीरड़ा, अमीर को कोई फर्क नहीं, पर गरीबड़ा मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, उसके घर के बच्चों को लगता है शाम को जल्दी से आरती हो जाएगी ना, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे। घर में जो माँ होती है ना, दिवाली पर गुजिया पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनरसे बनाती है। घर की माँ जब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ दे देना। माँ कहती नहीं अभी दिवाली की पूजन होगी तब दूंगी, अभी नहीं अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। माँ देना अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। घर का बच्चा बिलखता रहता है, रोता है, तब माँ 2 गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। माँ सोचती है पूजन होती रहेगी पर बच्चा भूखा है, ले ले। मेरे गणेश जी के सामने चिल्ला चिल्ला करके 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल ये लगेगा, 1.25 कुंटल वो लगेगा। बच्चों का हृदय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। वो ऐसा लड्डू, वो कहता है दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे दिखावे से नहीं। यहां इस पावन पंडाल में पुणे की इस धरा पर कई लोग रात्रि में आकर भोजन बांट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बांट रहे हैं, कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, कई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ भोजन बना कर ले आया, कोई हलवा बना कर ले आया। यहाँ पूरे पंडाल में प्रतिदिन चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय लोग आकर खिला रहे हैं। वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा, इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि वो 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया। लिखना जरूर और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या, उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है, क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी आज कथा का तीसरा दिन, चौथा दिन है आज कथा का। चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां 6वां और 7वां, 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता, पर उसने दिया क्या तुमको ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला 2 लड्डू। 2 लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू। गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब तेरा, जो तूने मांगा है सब तेरा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या? तुम्हें। वो कहते हैं ना
और क्या दूं मैं तुमको, दिल के सिवाय तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा सब मिले ना मिले, बस एक काम करो, हे गणेश जी तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ। सिद्ध टेक सिद्ध सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान हो। गणेश जी विराजमान। सुन बेटी, तूने मुझे यहां पर विराजमान करा है। संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं, उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धता है, सिद्धता। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहला नमस्कार। हम लोग नाम लेते हैं ना, जम के बोलते हैं सिद्धि विनायक भगवान की। हम घर में कोई काम होता है तो कहते सिद्धि विनायक को बुलाओ, हमारे घर में कोई कार्य है तो सिद्धि विनायक को बुलाओ, पत्रिका जाए तो सिद्धि विनायक को। सिद्धि विनायक का मतलब तत्व। पहली ये पत्रिका का नियम कहां से आया कि शादी में गणेश जी को पहली पत्रिका। सबसे पहली पत्रिका किसको दी जाती है? बोलो गणेश। ये नियम कहां से, कहां से नियम आ गया है कि पहली पत्रिका श्री गणेश जी महाराज को दी जाए? कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आया? कोई आपसे पूछे तो उसका उत्तर आपको देना है कि सबसे पहली पत्रिका गणेश जी के पास क्यों जाती है, कारण क्या है? पत्रिका गणेश जी को ही क्यों दी जाती है सबसे पहले? उनको बुलाने के लिए। अरे बोलो तो जम के। गणेश जी को पत्रिका गणेश जी को बुलाने के लिए दी जाती है क्या? अरे बोलो बोलो जरा, बोलो रे पूणा वाले, तुम तो एकदम चुप हो गए रे। एकदम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है। राम काय के लिए बुलाए गए? पत्रिका दी गणेश जी को तो गणेश जी को बुलाने के लिए दी, क्या नहीं? गणेश जी की पत्रिका कभी भी गणेश जी को बुलाने के लिए नहीं दी जाती। पहली पत्रिका जो गणेश जी को दी जाती है, अष्टविनायक मुद्गल पुराण श्री गणेश पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, स्कंद पुराण कहती है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, नारायण मन है, ब्रह्मलोक में यज्ञ नहीं हो सकता, वैकुंठ लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए देव पितर गंधर्व किन्नर असुर सबके उद्धार के लिए, संसार के मनुष्य जीव जलचर थलचर वायुचर सबके उद्धार के लिए एक यज्ञ पृथ्वी पर किया जाए। एक यज्ञ पृथ्वी पर होना चाहिए, यज्ञ करा जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने सब दूर सूचना कर दी कि जाओ देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि मृत्यु लोक में एक यज्ञ होना है, और वो यज्ञ ब्रह्मलोक में नहीं हो सकता, वो यज्ञ वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता, वो इंद्र लोक में नहीं होगा, वो पताल में नहीं होगा, तलातल रसातल कहीं नहीं, केवल मृत्यु लोक में वो यज्ञ होगा। और उस यज्ञ में नाग असुर गंधर्व देव पितर
ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए। जलचर, थलचर, वायुचर, जीव चराचर सब उस यज्ञ में आए, वो यज्ञ करा जाए। करो तैयारी यज्ञ की। अब भगवान तो भगवान, सबके पास में देवाधिदेव महादेव तो नेत्र बनकर बैठे हुए थे। सब उनके पास में जाएं तो क्या हो, क्या हो। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग। कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी। जो दिया है, कहा शिव जी से, प्रार्थना कर, यज्ञ होना है। देवताओं ने एकत्रित होकर सबने यज्ञ करने का विचार किया, और वो यज्ञ होना है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। अब यज्ञ करने का जब विचार आया, सबकी सब देवाधिदेव महादेव के पास में गए, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बोले बाबा यज्ञ करना है। नाग, असुर, गंधर्व, किन्नर, देव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने चराचर जीव हैं, तलातल रसातल में रहने वाले हों, देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, सबके लिए यज्ञ। और ये जो यज्ञ है सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए। तो ये यज्ञ करना है। देवाधिदेव महादेव ने कहा करियो यज्ञ। पृथ्वी पर यज्ञ करने की मना नहीं है, भूमंडल पर यज्ञ करो। मना कहाँ है? किसने मना करा कि यज्ञ मत करो? करिए यज्ञ। यज्ञ तो कर लें, पर एक सबसे बड़ी टेंशन का एक विषय है। उस यज्ञ को करने में सबसे बड़ा एक टेंशन, सबसे बड़ी चिंता का एक विषय है। क्या विषय है? सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि यज्ञ चालू हो, उस यज्ञ में सब आए, उसका निमंत्रण कौन देने जाए। अब बहुत सावधानी से सुनना। जो लोग कहते हैं कि गणेश जी को हम वो क्या बोलते हैं, पत्रिका देकर आते हैं, उनको बुलाते हैं शादी में, तो वो पत्रिका पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपने पत्रिका गणेश जी को दी है, पर गणेश जी का कार्य क्या है। पत्र दिया, पत्रिका देने का, निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए, तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ। तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा, पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहां, दैत्यों के यहां मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ की। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा। गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा, पर नागों के यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया, उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा।
सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके पास पहुंचा दे, नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव हो, चराचर हो, सबके पास पत्रिका पहुंचे। और कथा यज्ञ भी चालू होना है 2 दिन बाद, तो उसकी पत्रिका तुरंत पहुंचे। अब यह काम किसको दिया जाए, तो इतने में तुरंत भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दोनों ने निर्णय कर कर कहा पत्रिका देने का कार्य श्री गणेश जी महाराज को सौंपा जाए। पत्रिका गणेश जी। अब गणेश जी के पास पत्रिका देने का काम सौंपा। गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते से उन्होंने आवाज लगाई, मां 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 मां। इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, विशारा, सामरीवारी, दौतली और देव 5 कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा? गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा, मां मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। मां इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली, पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है? लड्डू से और मोदक से संबंध क्या है? मां पत्रिका देने जब सदूर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना मां, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले, मां मां। गणेश जी ने जैसे ही हवाई लगाई तो पार्वती जी ने फिर पूछा, क्या हुआ तेरे को? मां चले तो जाऊंगा, पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले, चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे? इतने में पार्वती जी बोली, एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, तू सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस आ गए। मां, ओ मां। मां बोली, अभी तो गया था, अब क्या हुआ? गणेश जी बोले, मैं चले तो जाऊंगा, पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा? माँ तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या? इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहां नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहां नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहां नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा, एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले मां अब मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहां पर
पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी, माँ हुआ क्या? ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहां जाऊं? इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा, मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे? तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय, गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलभरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दे दो, शंकर जी के सामने, ठीक है? निवेदन स्वीकार किया। जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा, मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं? इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना? तो गणेश जी बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर गंधर्व गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी, और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान विष्णु से कह दी, ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में? गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा? इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था। उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ। हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती। पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको वो आप लोग कहते हैं ना, ओ महारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी, सबको बुलाया जाता है, सब पधार, सबसे प्रार्थना करी जाती है। सब भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का क्रम चालू हुआ, देवता सारे सम्मुख में आकर खड़े हो गए। शिव जी ने पूछ लिया गणेश जी से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इतने सारे सब आए हैं, इनको पत्रिका किसने दी है? तो कि पत्रिका देने वाला केवल एक गणेश,
जिन्होंने वो पत्रिका को उठाकर शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, शिव पुराण कहती है वो जल केवल शंकर जी को नहीं मिलता, वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता। उसका एक पत्र आया है, देखिए। मैं सो शुभांगी तुषार धोड़के, मैं पीपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो शुभांगी तुषार घोड़के, मैं पिंपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूँ। एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 1 साल का था तब उसके शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। शरीर में जब सोराइसिस की बीमारी हुई, 1 साल का मेरा बच्चा, वो बीमारी उसके शरीर में आ गई। और गुरुदेव मेरा बेटा 10 साल का हो गया, पर उसका इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, पर वो बीमारी उसकी गई नहीं। जब 10 साल का बेटा हो गया, बीमारी नहीं गई और वो बीमारी बढ़ती चली गई। उसके शरीर पर खुजाल चलती, पूरी फुकड़ी निकलती शरीर की, सोराइसिस की बीमारी। डॉक्टर कहते हैं गुरुदेव कि ये मरते दम तक रहती है, ये सोराइसिस की बीमारी समाप्त नहीं होती। तब मेरी माँ ने मुझे फोन पर कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर आती है, कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को तुम सुनो और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत के बारे में सुना, शिवजी के मंदिर में पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बेटे के हाथ में 1 लोटा जल दे देती थी, शंकर जी को चढ़वा देती, वही जल लाकर उसके शरीर पर लगा देती थी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे समय बीता, आपने ऑनलाइन शिव महापुराण का सुंदर शिव जी का अभिषेक करवाया, हमने वो अभिषेक करा, उसकी एक बेलपत्र उठा ली। आप कहते हो जो मांगो बाबा सुनता है। 10 साल मेरे बेटे को हो गए थे गुरुदेव, एक बेलपत्र जब उठाई और वो बेलपत्र अभिषेक में से उठाकर मेरे बेटे को मैंने दे दी कि अब मैं बाबा से यही मांगती हूं कि तेरी शरीर का रोग ठीक हो जाए। और वो बेलपत्र मैंने अपने बेटे को अभिषेक होने के बाद में, आपने कहा था एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, पर मैंने वो रखी नहीं, अपने बेटे को दे दी खाने को और बेटे को खिला दी। बाबा क्या वर्णन करूं, जो 10 साल से मेरे बेटे की बीमारी नहीं गई, वो 1 दिन का अभिषेक करने से, बेलपत्र खाने से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा उधर है क्या? कैमरा नहीं जा पाएगा, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन जी, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को जो जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक देवता का नहीं होता, वो जल केवल एक शिव जी का नहीं होता। शंकर पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है, इसलिए वो जल औषधि का कार्य कर जाता है और हमारा कल्याण कर जाता है। अपनी कीमत अपने आप को बनाना। दूध की कीमत 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपए किलो होता है, पर वही दूध अपनी कीमत को बनाता है तो अग्नि पर तपता है, तपता है तो घी बनता है, घी बनता है तो कीमत वाला हो जाता है। आप स्वयं अपनी कीमत बनाओ, भले लोग तुम्हें सस्ता समझें, पर इतनी मेहनत करो, इतने दुनिया में तप जाओ कि तुम्हारी कीमत प्रबल हो जाए। कीमत वाले बनो। कीमत, दूध की क्या कीमत? अरे 100 रुपए किलो होगा, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होगा, पर वो घी की कीमत 400, 500, 600।
टपने के बाद कीमत आती है। दुनिया आप शब्द कहे तप रहे हो, दुनिया ताने दे तप रहे हो, दुनिया गाली दे तप रहे हो। जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ें, जब आप कोई कार्य करें, जब आप कुछ बोलें और उस बोलने पर अगर किसी का रिएक्शन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को टेंशन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को तुम्हारी टेंशन नहीं आ रही है, तो समझ लो कि तुमने अभी कोई नाम नहीं कमाया। तुम्हारे बोलने के बाद लोग सोच में पड़ जाएं और आपस में बात करने लगे तो समझो कि बात में दम है, नहीं तो यूं है। कोई मतलब नहीं। तुम आगे बढ़ रहे हो, दुनिया को टेंशन, परिवार को टेंशन, कैसे कमा लिया, गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे आ गया, कहां गई थी, कौन से महाराज के पास गई थी, ना जाने कहां पहुंच गई। अब उसको चिंता में पड़ गई कि ये करती क्या है। उसको लग रहा है कहीं ये मुझे नीचे ना दबा दे, तो लोगों से कहना चालू कर दिया, अरे वो तो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, ना जाने कहां के टोने टटका में पड़ गई। अब शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ाना कोई टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में जाकर पोछा लगाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में जाके झाड़ू लगाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाना टोटका होता, शंकर जी के मंदिर में यह फुलेरा लगाना टोटका होता। जिसको टेंशन है वो उंगली उठाता है, और उसका उठाना जरूरी भी है। अगर वो उंगली नहीं उठाएगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बढ़ो। गणेश क्या है? गणेश हमारा विवेक है, गणेश हमारी विनयता है। श्री गणेश जी महाराज हमारा विवेक भी है और श्री गणेश जी महाराज हमारी विनयता भी है, हमारी विनम्रता भी है। जो विवेक से काम करता है और विनम्रता में अपने जीवन को जीता है, समझ लेना कि वो गणेश जी की पूजन रोज करता है, प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि उसमें विनम्रता भी है, उसमें विवेक भी है। और बड़ी जरूरी है विनम्रता। अगर नहीं है आपके भीतर में तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और कैलाश पर्वत पर चढ़ना, दोनों में अंतर है। बोलो अंतर है कि नहीं है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए स्पर्धा की जरूरत होती है। माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ते हैं स्पर्धा के लिए, मैं चढ़ी वो रह गया, मैं ऊपर पहुंच गई वो रह गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और कैलाश पर्वत पर चढ़ना, दोनों में अंतर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए स्पर्धा चाहिए, स्पर्धा होती है, और कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए स्पर्धा नहीं, श्रद्धा होती है, तो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाते हैं। स्पर्धा और श्रद्धा में बहुत अंतर है। श्रद्धा में कोई कंपटीशन नहीं है, श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं है। जब व्यक्ति स्पर्धा करता है, कहीं प्रतियोगिता में जाता है, तो वहां दिखावा भी होता है, कंपटीशन भी होता है, और वो आगे बढ़ने की एक होड़ लगी रहती है। कल आपको कथा में कहा था, शंकर जी के मंदिर में जाना तो दिखावा नहीं करना, शिव जी के मंदिर में जाना तो दिखावे से परे रह जाना। शंकर भगवान को तुम्हारा कंपटीशन से मतलब नहीं है कि तुम कितने लोटे जल चढ़ा रहे हो, कितना भोग लगा रहे हो, कितना दुर्वा चढ़ा रहे हो, कितनी बेलपत्री चढ़ा रहे हो, कितना सामान तुम शंकर जी को दे रहे हो। उससे शिव जी प्रसन्नता का भाव नहीं रहता। तुम्हारी स्पर्धा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है, पर स्पर्धा से, प्रतियोगिता से कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। कैलाश पर्वत पर चढ़ना शिव को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा नहीं,
तुम्हारे भीतर की श्रद्धा जितनी प्रबल होती जाएगी उतना परमात्मा तुम्हारे करीब आता चले जाएगा। अब श्रद्धा, विश्वास, भरोसा हम कहां से प्रकट करें? अगर हमारे भीतर कोई विश्वास है ही नहीं, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जिस कन्या के साथ में तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारी धर्म पत्नी बनी है, और जिस पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है, वो तुम्हारा पति है। अब दोनों के रहने में, दोनों के साथ चलने में सबसे प्रबल है तुम्हारा विश्वास, सबसे प्रबल है तुम्हारा भरोसा। पत्नी मोबाइल पर किससे बात कर रही है, पति मोबाइल पर किससे बात कर रहा है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती है और विश्वास रखती है तो पति किसी से भी बात कर रहा है, अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये मानकर चलना कि तेरा पति तेरा ही रहेगा, वो कितना भी भटक कर आ जाए, तेरा ही रहेगा, वो कितना भी भटक कर आ जाए। हम अगर विश्वास को तोड़ देते हैं, भरोसे को तोड़ देते हैं, तब पत्नी और पति में विभाजन हो जाता है और पति गलत मार्ग पर जाने लगता है। फिर पत्नी भी अपने बच्चों को, अपने पति को समय नहीं दे पाती है, वो अपने ऑफिस में, अपने कार्य में लग जाती है, क्योंकि विश्वास नहीं है दोनों में भरोसा नहीं है, दोनों में दृढ़ता नहीं। एक विश्वास की एक बात यहां पर आई है पत्र में। मेरा नाम गुड़िया गुप्ता है, पति का नाम विजय गुप्ता है, ग्राम पोस्ट रजत पार्क, जिला पालघर, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ, ऐसे हिला दो। गुरुजी, मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पति 20 साल से दारू पीते थे। 20 साल से मेरे पति दारू पीते थे। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी। फिर मेरी सहेली के घर पर गई थी तो सहेली बोली, सियोर वाला महाराज की कथा आती है आस्था चैनल पर, टीवी के सामने बैठकर तू संकल्प कर। टीवी के सामने एक आसन लगाकर बैठ जाना, सोफे पे बैठे तो सोफे पे बैठ जाना, पलंग पर बैठे तो पलंग पर बैठ जाना, पर बैठना जब तक कथा चले तब तक बैठकर संकल्प लेकर सुनना। और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। 20 सितंबर 2022 से मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी थी। 20 साल से मेरा पति दारू पी रहा है और मैं 20 सितंबर 2022 को पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। बाबा से संकल्प करा, टीवी के सामने बैठकर संकल्प करा कि मेरा पति दारू नहीं छोड़ता, कुछ ऐसी कृपा कर दो बाबा कि मेरे पति की दारू छूट जाए। मैं पशुपति व्रत प्रारंभ कर रही हूं। और जिस दिन मेरे पति की दारू छूट गई, मैं पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी, ये मैंने बाबा से निवेदन करा और संकल्प लिया। 2022 में मैंने बाबा से 20 सितंबर को संकल्प लिया और कथा सुनी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पति ने, मैंने पशुपति व्रत पूरा कर लिया, पर पति दारू छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। मैं समझाती, नहीं मानते। तब किसी ने कहा कि केवल टीवी पर बैठकर कथा सुनी है आपने, एक बार कहीं मौका मिल जाए तो पंडाल में बैठकर कथा सुनो। तब आपकी कथा पावागढ़ में चल रही थी, गुजरात में। मैं पालघर से पावागढ़ चली गई।
और पावागढ़ के गुजरात में जब कथा चली तब मैंने एक दिन की कथा को सुना और बाबा से प्रार्थना कहा, बाबा तेरी इस रज को मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ कथा के पंडाल से, बाबा तू ऐसी कृपा करना कि मेरा पति अगर मदिरा को भी छुए तो उसको विष नजर आए, ऐसी कृपा कर देना। बाबा को कहकर मैं पावागढ़ की कथा से रज को स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर लगाकर चली गई और बाबा को कहकर गई। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि जो मेरा पति 20 साल से दारू नहीं छोड़ पाया, उसने दारू से नफरत कर ली। और एक दिन मैंने उसकी परीक्षा भी ली। मैंने कहा अगर तुम्हारा मन करता है और तुम्हें अगर बेचैनी लग रही हो तो मैं मंगवा कर दे देती हूँ। मेरा पति कहता है ना जाने मुझे क्या हो गया, जब उसको देखता हूँ दारू को तो मुझे नफरत सी लगती है। उस दिन से दारू छोड़ी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए बैठी है बहन, दोनों हाथ एक बार हिला दो। हर हर महादेव, बधाई आपको, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की करुणा, शंकर की उदारता, शंकर की दया इसी को कहते हैं। आप किस भाव से आए हो, हमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। जब इस व्यासपीठ के पास में हम आते हैं, झोली पसार कर यहाँ पर बाबा को नमन कर कर कहते हैं, बाबा ये जितने आए हैं और जितने टीवी के सामने सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जहां बैठे हो, अगर ये झोली ना पसार पाए तो इनके लिए हम झोली पसारते और इनकी झोली भर कर भेजते। आप दिल से अगर उसको पुकार रहे हो, आप दिल से उससे निवेदन कर रहे हो तो वो दिल से सुनता है। आए बड़ी दूर से हो। हम जानते हैं कि यहाँ पूना नगर में हमारा कोई छोटा सा सीओर नहीं है कि 5 मिनट में सीओर पहुंच गए, 5 मिनट में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए, 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए, 5 मिनट में बस स्टैंड पहुंच गए। हमारा सीहोर नहीं है, बहुत छोटा है हमारा सीहोर। सीहोर छोटा है पर मेरा बाबा मोटा है। वो कुबेर भंडारी बड़ा मोटा है। वो तो ये पुणे है और पुणे के अंतर्गत, मुंबई के अंतर्गत कोई भी जगह छोटी नहीं होती। थोड़ा दूर रेलवे स्टेशन दूर, बस स्टैंड दूर, हॉस्पिटल दूर, तो कहीं कोई कार्य दूर, बहुत दूर दूर सब बसे हुए होते हैं। तब जाकर तुम एकत्रित होते हो, यहाँ आए हो, टाइम निकाल कर पहुंचे हो। तुमने तुम्हारी पड़ोसन की लड़की की शादी में अगर काम किया है तो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे घर की लड़की की शादी में भी काम करेगी। तुम अगर यहां तक आए हो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा, भले दूर हो, कितना भी दूर हो, वो पहुंचेगा। बस को खड़ी करने के लिए बस स्टैंड की जरूरत है, रेल को खड़ी करने के लिए रेलवे स्टेशन की जरूरत है, हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है, हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए हेलीपैड की जरूरत है, अपनी गाड़ी को खरीद करने के लिए पार्किंग की जरूरत है, और भोलेनाथ को दिल में लाने के लिए नूतन हृदय की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पाए। आपका दिल, आपका मन जितना पवित्र होगा, जिस भाव से आप बाबा को रिझाने का प्रयास करोगे, उतने भाव से बाबा रिझ जाएगा। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक हैं बल्लालेश्वर विनायक। बल्लालेश्वर विनायक जो तीसरे नंबर पर हैं, ये हमारी विश्वास की दृढ़ता को प्रबल करने वाले हैं। एक सेठ और एक सेठानी
जिनका बेटा बल्लाल अब विश्वास देखिए कैसी प्रबलता लाता है, भरोसा देखिए कितनी प्रबलता लाता है। छोटा सा बेटा, अब कौन बोले सेठ जी को कि तुम्हारा जो बेटा जन्म लिया है उस समय पर तुम्हारी जो धर्म पत्नी थी वो शिव की आराधना में लगी रहती थी, शंकर के गुणगान में लगी रहती थी, और वो अर्धांगिनी सेठ जी की जो धर्म पत्नी थी वो भगवान शिव जी से हमेशा एक ही बात मांगती थी कि कुछ ऐसी कृपा करना, मेरा जो बेटा जन्म ले वो आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, शिव की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, देवी की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगा रहे। एक तुम हो और एक वो सेठानी, दोनों में अंतर है। आज के जमाने में नारी का अगर गर्भ ठहरता है ना तो वो पहले से विचार करती है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, दूसरा सोचता है मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, तीसरा सोचता है मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगी। है आज के ज़माने में इस पढ़ाई के चक्कर में लोग इतनी कंपटीशन में पड़ गए हैं, इतना टेंशन में पड़ गए हैं। हाँ, जितने यहाँ बैठे हो, ये तुम जितने बैठे हो ना, ये तुम और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप में से सबसे पूछो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो, तो कोई कहेगी इंजीनियर, कोई कहेगी सीए, कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहे कलेक्टर, कोई कहे एसपी, कोई कहेगा डीएसपी, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। इतने बैठे हो, आप में से एक आज तक नहीं बोला कि मैं अपने बेटे को संत तुकाराम बनाऊंगी, कि ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को मुक्ताई बाई बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, कि रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, कि मीरा बनाऊंगी। पहले के लोग अपने बच्चे को संत बनाने का, साधु बनाने का, उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते थे। आज के जमाने में जिससे मिलो वो एक ही बात कहता, बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो डॉक्टर बन जाए। बेटी पढ़ाई कर रही है गुरुजी, आशीर्वाद दो इंजीनियर बन जाए। बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो सीए बन जाए। एक भी नहीं आता हमारे पास में कि जो कहे मेरा बेटा संत तुकाराम जैसा बनने का प्रयास कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो कि हरि विठ्ठल के भजन में लग जाए। कोई नहीं चाहता। आप जितने बैठे हो ना, तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुकाराम बने। फालतू की बात कर रहे हो। और जब भी तुकाराम जी का दर्शन करने जाते हो तो माथे पे पल्लू लेके हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। जब जब ज्ञानेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओगे, बाबा जी का दर्शन, बस दर्शन कर, गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए आप उठ जाओ, दर्शन कर। पर एक नहीं है तुम में से जो कह दे कि मेरे बेटे को मैं संत तुकाराम बनाऊंगी, मैं ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, मैं बेटे को मीरा, मैं बेटे को कर्म, बेटी को कर्मा बना। फालतू की बात। अगर वो रोज रोज सुंदरकांड में चला जाए तो रात्रि को तुम 2-4 धर के उसका कांड कर दो। वो रोज रोज अगर सत्संग में चला जाए, वो रोज रोज कथा सत्संग में जाए तो तुम क्रोध में आ जाओ। बहुत विडंबना। सेठानी अपने गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को भगवान शिव जी की आराधना करते करते उनसे निवेदन करती है कि मेरा बच्चा आपकी सेवा में लगे, मेरा बच्चा आपके गणेश जी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा माता रानी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा संत सेवा में लगे। और सेठ जी को नहीं मालूम कि पत्नी भगवान की आराधना करते करते क्या मांग रही है। और गर्भ में जो बच्चा था, भगवान की कृपा से ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ, ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ कि वो संस्कारवान ऐसा पैदा हुआ कि अपने माता पिता को प्रणाम करता। उसका नाम बल्लाले। तो वो बल्लाल अपने माता पिता को नमन करता, बड़ा हो गया,
विद्या अध्ययन करने गया, मन नहीं लगा, क्योंकि उसका मन भगवान शंकर की और गणेश की आराधना में लगा था। उसका मन भगवत भजन में लगा हुआ था। दुनिया के सबसे ज्यादा संत अगर कहीं जन्म लिए हैं तो ये महाराष्ट्र की पावन धरा पर जन्म लिया। दुनिया के सबसे ज्यादा वीर जो मुगलों की सेना के सामने तत्पर खड़े रहे और एक तरफा राज्य स्थापित करा, तो यह महाराष्ट्र की भूमि पर वीर पैदा हुए। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भी अगर कहीं पैदा हुए तो इस महाराष्ट्र की भूमि पर पैदा हुए। ये भूमि आप पूरे दुनिया में कहीं पर भी घूमकर आओ और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आना, आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। सबको देखकर कि यहां जो देखो इतना काम में लगा रहता, किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, सब अपने अपने कार्य में लीन है। अलग से एनर्जी आएगी, अलग से बल मिलेगा, कार्य करने की रुचि आएगी, जागरूकता आएगी। जो महाराष्ट्र का पानी पी लेता है वो 10 घाट का पानी नहीं पीता, एक ही घाट भारी है उसको। साधारण है। महाराष्ट्र की पावर धारा, महाराष्ट्र की पुण्यमय धारा संत की धरा है, महाराष्ट्र की पुण्य धरा सत्य की धरा है, और महाराष्ट्र की पुण्य धरा सनातन धर्म की धरा है। यहां वीर सनातनी होते हैं। यहां पर एक वीर ऐसे हुए, अभी की कथा, यहाँ पुराने वीरता की तो बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ के वीर एक ऐसे हुए, बाला साहिब ठाकरे ऐसे वीर हुए जो 1990 में जब उपद्रव मचा कश्मीर में और विरोधियों ने जब विरोध करा और अमरनाथ की यात्रा को रोकने का कहा, तब बाला साहब ठाकरे ने अपनी धाड़ भरी और कह दिया, मुंबई से ही तो निकलोगे तुम भी, अगर वो अमरनाथ की यात्रा रुकी तो मुंबई से जाने वाली सारी यात्रा रोक दी जाएगी, तुम जहां जाना चाहते हो। तब जाकर फिर अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई। ये कोई साधारण है? ये साधारण भूमि है क्या? इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से वीर शिवाजी का प्रगट्य है। इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से मां अहिल्याबाई का प्रागट्य है। इस वीर भूमि को हम कैसे भूल जाए? संत दिए, साधु दिए, सन्यासी दिए, तपस्वी दिए, वीरता दी, सनातन धर्म दिया। चाहे दुनिया के लोगों ने कितना भी विरोध करा हो, पर यहां सनातन धर्म को हमेशा जागरूकता उत्पन्न कराई गई है और जागरूकता दी गई है, जिससे सनातन धर्म बढ़ता रहे।